हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.6 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 4 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 में आधार की त्रिज्या, नंबर 2 में बेलन का आयतन। ठीक है, हमें बताया जा रहा है कि एक बेलन है और उस बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमें बेलन की त्रिज्या और बेलन का आयतन निकालना है। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट हल करेंगे, यानी कि हम लोग आधार की त्रिज्या पहले निकालेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग हल कर रहे हैं। तो जो हमें ऊंचाई दे रखी है बेलन की, सबसे पहले से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई को हम लोग स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं। सो स्मॉल एच बराबर हमें कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना, 5 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा जो हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का दिया है इसे भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमें दिया गया है 94.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र होता है 2πr/h। ठीक है, इस प्रकार से ये बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है और बराबर में कितना दिया गया है, 94.2, 94.2 इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा अब हम लोग इसे हल करेंगे। ठीक है, हल करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सवाल में पाई बराबर कितना रखने के लिए बोल रहा है, 3.14 रखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हम पाई की जगह पे 3.14 का प्रयोग करेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर जो 2 है इसे हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे और पाई की जगह पे हम लोग कितना रख देंगे, 3.14। अब गुणा आर का तो हमें मान पता नहीं है। ठीक है, और गुणा एच यानी कि ऊंचाई हमें पता है 5 सेंटीमीटर, तो ये हमने 5 सेंटीमीटर रख दिया और बराबर में कितना है, 94.2 है, इस प्रकार से। ठीक है, कितना है, 94.2। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 और 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और गुणा यहाँ पर कितना है, 3.14 और गुणा आर। ठीक है, इस प्रकार से बराबर में कितना है, 94.2। अब देखिएगा 10 का गुणा हम लोग 3.14 में कर देंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा 31.4 और गुणा आर बराबर 94.2। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा जो 31.4 और आर एक दूसरे के गुणा में है, सो 31.4 को अगर हम बराबर के इस साइड ले जाएं तो ये संख्या कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी, चूंकि इस तरफ ये गुणा में है। ठीक है, तो आर बराबर हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा, आर बराबर मान निकल के आ जाएगा 94.2 और बटे में 31.4। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा यहाँ से एक अंक बाद दशमलव ऊपर वाली संख्या में, नीचे वाली संख्या में भी एक अंक बाद दशमलव, तो ये दोनों दशमलव कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और 314 से हम लोग 942 में भाग देंगे, 314 से 942 में भाग देंगे तो हमारा भाग 3 बार चला जाएगा, यानी कि आर बराबर आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और आर क्या है, आर होती है स्मॉल आर को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। सो त्रिज्या बराबर बेलन की कितनी निकल के आ गई, बेलन की त्रिज्या आगे निकल के हमारी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा पहला सवाल, पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। हमें आधार की त्रिज्या निकालनी थी, त्रिज्या हमने 3 सेंटीमीटर निकाल दी। ठीक है, ये हमारे पहले पॉइंट का आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा अब हम लोग यहाँ पर दूसरे पॉइंट को हल कर लेते हैं। तो दूसरे पॉइंट में हमें क्या निकालना है, दूसरे पॉइंट में हमें बेलन का आयतन निकालना है। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पर लिखते हैं बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर, तो देखिएगा बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, ये सूत्र होता है बेलन के आयतन का। हम लोग इसमें मान रख देंगे तो पाई का मान कितना प्रश्न बोल रहा था, 3.14 रखने के लिए, और आर स्क्वायर, आर अभी हमने निकाला, कितना निकाला है, 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुणा करना उसी संख्या का, सो हम 3 गुणा 3 लिख देते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर का मतलब का जो भी संख्या होगी उसका 2 बार गुणा करना होगा। ठीक है, अब क्या है, एच है तो एच की जगह पे हम लोग 5 रख देते हैं। ठीक है, चूंकि हमें एच बराबर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया गया था। ठीक है,
अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेते हैं। तो 3.14 को ज्यों का त्यों रखेंगे और यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाएगा और गुणा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब 3.14 और गुणा इन 9 और 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, अब 3.14 और 45 का गुणा हम लोग कर देंगे, सो यहाँ पर हो जाएगा 141.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने बेलन का क्या निकाल लिए, बेलन का आयतन भी निकाल लिए। ठीक है, बेलन का आयतन जो दूसरे पॉइंट में बोला जा रहा था। तो इस प्रकार से हमने दोनों पॉइंट कंप्लीट कर लिए और ये हमारा चौथा सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।